अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे या फ्राइडे कमेंट बॉक्स के लिए आने वाले कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक हया से होता है। तो उन सवालात को हमेशा की तरह हम अलग क्लिप में आपके सामने पेश करते हैं। उसी में एक सवाल है एक बहन का। उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी हवाले से एक और सवाल है, जवाब इनायत फरमाइएगा। हैज से पाकी हासिल हो गई और सुबह गुस्ल करना है, लेकिन उससे पहले रात में शौहर ने बज़िद होकर यानी ज़बरदस्ती हम बिस्तरी कर ली, तो अब क्या गुनाह होगा? अगर हाँ तो क्या करें? ठीक है ना, ये सवाल है इनका कि हेल्थ से पाकी हुई, गुस्ल अभी किया नहीं है, शौहर ने बज़िद यानी ज़बरदस्ती, इससे कहकर इनका मतलब यह है कि इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है ना, तो ये इन्वॉल्व नहीं थी, तो यहाँ तो ये मसला ख़त्म हो गया कि ये इन्वॉल्व यानी बखुशी इन्वॉल्व नहीं थी, तो इनको तो गुनाह होगा नहीं। अब सवाल शौहर का है कि उन्होंने बज़िद ऐसा किया है मना करने के बाद, तो शौहर को गुनाह होगा या नहीं, और अगर ऐसा कर लिया है तो अब क्या करें? तौबा इस्तिग़फ़ार करें, कफ़ारा दें, या क्या क्या करना है? तो इस बारे में तफसीलें अच्छे से समझें। अगर किसी खातून को हैज़ से पाकी 10 दिन से यानी 10 दिन कंप्लीट होने पर हुई है, यानी उनको हैज़ 10 दिन तक आया है और उसके बाद उनको पाकी हुई है, तो इसके बाद वो बेहतर यही था कि गुस्ल करती हैं और नमाज शुरू करती हैं वगैरह, या गुस्ल करती हैं उसके बाद अपने शौहर से बिस्तरी करती हैं। लेकिन अगर उन्होंने जो है इस सूरत में 10 दिन कंप्लीट होने के बाद गुस्ल नहीं भी किया है, तब भी शौहर को यानी जब जो है उनको पाकी हासिल हो गई हैज़ से, तो बगैर गुस्ल के भी शौहर के लिए जायज़ है कि वो उनसे जो है हम बिस्तरी कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि किसी औरत की कोई आदत है, मसलन 7 दिन की या 6 दिन की, और हैज़ बंद हो गया 4 या 5 दिन में, या 7 दिन की आदत है तो 6 दिन में, यानी दिन से आदत से पहले बंद हो गया, तो इस सूरत में उनके लिए दुरुस्त नहीं है कि वो अपने शौहर से हम बिस्तरी करें, ख्वाह गुस्ल करके ही, एहतियातन, इसलिए कि मुमकिन है कि वो खून लौट आए, क्योंकि आदत उनकी 7 दिन की थी और 6 में बंद हो गया, तो मुमकिन है 7वें दिन खून लौट आए, तो इसलिए वो हम बिस्तरी ना करें, गुस्ल करें, गुस्ल करके एहतियातन नमाज पढ़ें और रोज़ा भी रखें अगर रमज़ान का दिन है, लेकिन हम बिस्तरी ना करें एहतियातन, इसलिए कि मुमकिन है कि वो जो है ब्लड लौट आए और वो दिन उनके जो खून बंद हुआ है वो किसी वजह से पहले बंद हो गया। ठीक है ना, 2 सूरतें हो गई। तीसरी सूरत, आदत मुकम्मल होने के बाद खून बंद हुआ है, मसलन 7 दिन की आदत थी और खून बंद हो गया आदत मुकम्मल होने के बाद। अब इस सूरत में जैसे उन्होंने लिखा कि हैज़ से पाकी हासिल हो गई और सुबह गुस्ल करना है, तो हैज़ से पाकी हासिल कब हुई थी? ठीक है ना, अगर मगरिब के वक्त में हुई थी तो, या फिर इशा के वक्त में हुई थी, तो सुबह गुस्ल नहीं करना। ये जो मसला इन्होंने लिखा है, इस बारे में याद रखें हमेशा, ये मुनासिब नहीं है, बुरी बात है, गुनाह है बिला वजह। जब हैज़ से पाकी हो गई, तो अगर कोई उज़्र नहीं है, मसलन ठंड ज़्यादा न है जिसकी वजह से, या कोई मतलब वाकई शरई उज़्र है, बीमारी का डर है, या बीमारी बीमारी है, या किसी वजह से, या बच्चे की वजह से, बच्चा छोटा है तो माँ की बीमारी का असर बच्चे पर भी पड़ता है, दूध का असर पड़ता है, इस वजह से अगर रात निकालना है ठंड की और सुबह गुस्ल करना है, तब तो इजाज़त है, लेकिन बिला वजह गुस्ल में ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। जब हैज़ से पाकी हो जाए और वो भी आदत मुकम्मल हो जाने पर, तो खून के लौट आने का तो कोई चांस है नहीं, तो इस सूरत में उनको चाहिए कि फ़ौरन गुस्ल करें, कोई सुस्ती ना करें, वरना ये सुस्ती करना और ये जो है कोताही करना, ये बुरा अमल है। ठीक है ना, तो मसलन रात को पाकी हुई इशा के वक्त में, तो सुबह गुस्ल क्यों करना है? इशा की नमाज कज़ा क्यों करना है? इशा के वक्त में पाकी हो गई तो इशा का वक्त बाकी है, इशा की नमाज आप पर फ़र्द है, फ़ौरन जो है गुस्ल करें, गुस्ल करके इशा की नमाज़ पढ़ें। पहले तो ये समझें, ये इस तरह जो खातून हम जो है कुछ कुछ खातून इस तरह करती हैं, ये बुरा अमल है, बिला वजह नमाज को कज़ा करती हैं और ये बड़ा गुनाह है। ठीक है ना, बगैर किसी उज़्र के, तो गुस्ल करें, गुस्ल करके नमाज़ पढ़ें, एक मसला। अब सवाल ये था कि पाकी यानी आदत के अय्याम मुकम्मल होने के बाद, मसलन 7 दिन के बाद जो है गुस्ल नहीं किया, गुस्ल किए बगैर शौहर ने ज़बरदस्ती जो है मिस्त्री कर ली, तो क्या गुनाह होगा? तो देखें, अगर आदत के दिन मुकम्मल होने पर, मसलन 7 या 6 दिन जो भी थे वही दिन थे, और उसके मुकम्मल होने पर खून बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने गुस्ल नहीं किया और इतना वक्त गुजर गया कि अगर वो गुस्ल करती तो अच्छे से गुस्ल करके पाकी हासिल करके कपड़े पहन सकती थी। मैं इसको मानता हूँ लमसम आधा पौन घंटा, इससे ज़्यादा किसी औरत को पाकी हासिल करने में और कपड़े पहनने में नहीं लगेगा। इतना वक्त अगर गुजर गया और उसके बाद शौहर ने अगर हम मिस्त्री कर ली है बगैर गुस्ल किए, गुस्ल नहीं किया है, लेकिन पाकी जो हैज़ से हुई है उसको आधा पौन घंटा गुजर गया और उसके बाद शौहर ने हम मिस्त्री किए बगैर गुस्ल किए औरत के, तो फिर ये इसमें जो है नाजायज़ और गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बताया कि जो औरत ने, आपको ये बता दिया, औरत ने जो बिला वजह ताख़ीर की है, गुस्ल के करने में सुस्ती की, ये बुरा अमल है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तीनों जो सूरतें हो सकती थी मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके अलावा अगर कोई सूरत आपके जहन में, मेरे जहन में तो नहीं है कि इसके अलावा कोई सूरत हो सकती है, या इसके अलावा कोई और कंडीशन आपको पेश आई है, तो वो उसको आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा।
امید ہے یہ جو سوال آپ کا تھا اس کا تسلی بخش اور اطمینان بخش آپ کو جواب مل گیا ہوگا، اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ مسئلہ اور زیادہ ہماری دوسری بہنوں تک پہنچائیں، کیونکہ میں نے بتا دیا خواتین اس بارے میں بڑی کوتاہی میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی کوتاہیاں کرتی ہیں. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مسئلہ ہماری جو دوسری بہنیں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ ایک گناہ سے بچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.